हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ। हालेलुया। तालियों के साथ, तालियों के साथ। जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया, जो सचमुच में जो बहुत ही जो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है और लोगों के जीवन में कार्य करता आ रहा है, और आज आप ही अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखोगे। बोलो आमीन। हम जैसे कि जानते हैं कि बहुत पूरी दुनिया में सभी लोग पाम संडे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच में, और हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आज हम इसी परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। तो आज मैं सभी को कहना चाहती हूँ हैप्पीएस्ट पाम संडे। हालेलुया। आज का संडे आपके लिए बहुत ही खास है, और एक याद करें कि सचमुच परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। इसलिए आज बोले होशाना, होशाना, बोले होशाना, होशाना। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं होशाना का मतलब होता है सेव नाउ, डिलीवर अस, डिलीवर मी। हालेलुया। जब हम इसे पढ़ते हैं इब्रू की बाइबल में, तो उसका मीनिंग है कि सेव अस नाउ, डिलीवर अस, डिलीवर मी। इसलिए होसाना का मतलब होता है, जब आप होसाना 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 बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर में बचा। और होसाना का मतलब होता है कि परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की तारीफ करना होता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो लोग आज निराशाओं में हैं, आज आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। जो लोग परेशानी में हैं, आज आपकी परेशानी दूर होने वाली है। जो लोग बीमारी में दर्द से कर्रा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, डोंट वरी, आज के वचन के द्वारा आज आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे। जब आप बोलेंगे होसाना, होसाना, तो आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जब आप बोलेंगे होसाना, होसाना, तो इसका मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का होसाना का मतलब होता है सेव अस नाउ, सेव मी लॉर्ड जीसस, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। और उसके साथ ही आप परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने दिल में आप जगह भी देते हैं। आमीन। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वचन की ओर बढ़ने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। तालियों के साथ फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें, तारीफ करेंगे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, और परमेश्वर आपके जीवन को छुए, स्पर्श करे, और आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। तो हम आज परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, और हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब लोगों ने यीशु का स्वागत किया और किस तरह से स्वागत किया था। और हम पढ़ते हैं कि जो लोगों ने यीशु का जो स्वागत किया था, वो एक आम स्वागत नहीं था। ये स्वागत खास है, और इसलिए बाइबल में ये मेंशन्ड है जब यीशु मसीह का स्वागत किया गया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो। तो यीशु मसीह का स्वागत किस तरह से किया गया, लोगों ने किस तरह से स्वागत किया? जब स्वागत किया तो खजूर की डालियाँ को बिछा दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और होशाना कहें। तो जब आप होशाना बोलेंगे, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सेव मी ओ लॉर्ड। तो आइए सभी जन अपने हाथों में और डालियों को ले प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, और बोले होशाना, होशाना, हालेलुया। तो उन्होंने कैसे स्वागत की थी यीशु मसीह का? ये जो डालियां हैं, और इसके साथ खजूर की डालियों के साथ उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जो इसका मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर का स्वागत करते अपने जीवन में, होशाना बोलते और अंदर से आप जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपको बचाने के लिए आते हैं। तो अपनी डाली को उठाए हाथों में और होशाना बोले, होशाना, 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 बोले सभी जन बोले होशाना, होशाना। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जो आशीष देता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, और वचन में क्या लिखा है, और इसे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और वचन को देखेंगे, मत्ती रची सुसमाचार 21 अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है।
तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसे कहा तब वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जो भीड़ आगे आगे जाती और उसके पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार करके कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य हो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में, होशाना होशाना होशाना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपना जीवन यीशु को देते हैं, और जब सचमुच में, तो क्या लिखा जाए, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं कि जो लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया, एक तो होता स्वागत करने का मतलब होता है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं। स्वागत करने का मतलब होता है आप ये कहने की कोशिश करें कि परमेश्वर यीशु मसीह तू ही मेरा सब कुछ है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन एक जगह जब यीशु मसीह गए तो हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसका 53 वचन, जब यीशु ने ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर उनसे आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वह चकित होकर कहने लगी, इसको ज्ञान और समर्थ कहाँ से मिली है। और यीशु पर क्वेश्चन पुट करने लगे, ये वही तो नहीं है, अरे ये वही तो नहीं है, अरे उसका बेटा तो नहीं है, अरे इसका बेटा तो नहीं है। और वो आश्चर्य हो गया कि यीशु मसीह इस तरह से कैसे बात कर सकता है। हालेलुया। और क्या कहा, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहाँ से मिला। और वो क्वेश्चन पुट कर रहे थे, वो चमत्कार के बारे में बात नहीं कर रहे थे जो यीशु मसीह ने जो अद्भुत रीति से वहाँ पर किया था। हालेलुया। और क्या लिखा है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हम आगे पढ़ते, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़कर कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वह उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के कार्य नहीं कर पाए। हालेलुया। मतलब चमत्कार को देखने के बावजूद वो क्वेश्चन पुट कर रहे, मतलब यीशु मसीह का क्या किया, वहाँ पर स्वागत नहीं किया। इसलिए वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो लोग थे, वो क्या रह गए, यीशु के बिना रह गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। बल्कि विश्वास करने के बजाय उन्होंने क्या किया, अरे ये कौन है, अरे इतनी सामर्थ कहाँ से मिली, अरे इतनी बुद्धि कहाँ से मिली। और वो क्वेश्चन पुट कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं देखने के बावजूद भी। हालेलुया। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने दिल में जगह नहीं देते हैं, और वो क्वेश्चन पुट करते हैं और वो बोलते, क्या यीशु चंगा भी करता है, क्या ये ऐसा भी कर सकता है, क्या वो ऐसा भी कर सकता है। अरे नहीं, चंगाई नहीं होती। बहुत सारे लोग जो यीशु को जानते भी हैं वो भी परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं, नहीं, हमें चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, हमें चंगाई की ज़रूरत नहीं है, हमें छुटकारे की ज़रूरत नहीं है, चंगाई की ज़रूरत नहीं है, छुटकारे की ज़रूरत नहीं है, ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और इस तरह से वो बातें करते और ओवर स्पिरिचुअलिटी वाली बातें करते हैं, बट चंगाई की बातें तो इसमें लिखी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन लोगों ने यीशु का अपने हृदय में, अपने दिल में स्वागत किया, और जैसा कि हम देखते हैं कि यीशु का किसने स्वागत किया, मार्था ने स्वागत किया। मार्था मरियम ने अपने घर में यीशु का स्वागत किया, और क्या मिला उनके जीवन में, सब कुछ प्राप्त हुआ उनके जीवन में। लाजर जो उनका भाई मर गया था और वो जीवित हो गया। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर का स्वागत करते हैं अपने जीवन में, स्वागत करने का मतलब होता है जब यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं और कहते हैं आज से ही यीशु ही मेरा प्रभु है, तब आपके लाइफ में सब कुछ पूरा होना शुरू होता है, सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब जक्कई ने यीशु मसीह का स्वागत किया और जो पेड़ पर जो चढ़ गया था और पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखना चाहता था, तो क्या हुआ था, जब यीशु को देखना चाहता था पेड़ पर चढ़ करके, कि वो कैसा था, छोटा सा था और वो नाटा सा था। लेकिन देखो वो नाटा सा था, उसने उपाय सोचा, मैं क्या करूँ, उसने क्या किया, और वो पेड़ पर चढ़ गया। यीशु आ रहा है और मैं पेड़ से ऊपर से मैं चढ़कर दूर से यीशु को देख लूँगा।
और उससे स्वागत किया। और यीशु मसीह जा रहे थे और जब वहाँ पेड़ के पास पहुँचे यीशु मसीह, तो ऐसे उठाकर देखे, जक्कई झट नीचे उतर आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना है और तेरे घर में खाना खाना है। इसका मतलब ये है कि आज मैं तेरे घर में उद्धार आया है, जीवन आया है, ब्लेसिंग आई है। और वो खुशी के मारा ठिकाना नहीं था, वो मस्त प्रभु की महिमा कर रहा था, प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। तो देखो कितनी खुशी, यीशु ने जान लिया, मन में पहचान लिया कि वो मेरा स्वागत दिल से कर रहा है। बहुत लोग स्वागत नहीं कर रहे, जस्ट लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं, लेकिन इसने मेरा दिल से स्वागत किया है। तो परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। तो जिन जिन लोगों ने यीशु का स्वागत किया तो उनको क्या मिलता है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 11-12 वचन। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कितने को समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखा मतलब अपनों ने स्वागत नहीं किया यीशु मसीह का अपने जीवन में। और लिखा है परंतु जिन्होंने उसका स्वागत किया, परंतु जिन्होंने उसका ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। तो उनको क्या मिला? जब आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको संतान होने का अधिकार मिलता है। और जो लोग संतान यीशु मसीह के जो बनना ही नहीं चाहते, वो पता कहाँ पर होंगे? जो यीशु के संतान नहीं, इसका मतलब किसके संतान है फिर वो? आप खुद समझदार हैं। उसका अपोजिट क्या होता है? जो यीशु के संतान नहीं, वो किसके संतान है फिर? आपको पता ही है, आप कमेंट्स करके बताएं। जो यीशु के संतान नहीं, फिर वो किसके संतान है? कमेंट्स कर और बताएं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इससे जो यीशु के संतान होंगे उनको अधिकार मिलेगा। और इससे जब हम रिवलेशन की किताब में पढ़ते, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और वहाँ पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मतलब आपको एंट्री मिल जाएगी स्वर्ग राज्य में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का स्वागत किया, अपने हृदय में, अपने जीवन में अलाउ किया यीशु को, वो ऐसे बिना आशीष के नहीं रहे। हालेलुया। हम देखते पुराना नियम, हम देखते नया नियम में जो चेलों ने यीशु मसीह का अपने जीवन का आधार माना, स्वागत किया, तो सचमुच में उन्होंने क्या क्या पाए? उनको सब कुछ मिला, उनको जीवन मिला, उनको अनंत जीवन मिला। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हो सकता आप नए हैं, परमेश्वर आज पहली बार आज आप आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, तो आज अपने दिल में यीशु का स्वागत करें और ये बोल करके, परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे मिल गए हैं। आज एक बार चेक करके देखो, यदि आज यीशु ना होता तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती? हमें पाप से कौन छुड़ाता और कौन आता? तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करें और यीशु का स्वागत करें। जो लोग पहली बार आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज यीशु का अपने दिल में स्वागत करें, यीशु की हजूरी में, और बोले परमेश्वर पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ और आज से तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। आज बोले होशाना, परमेश्वर का धन्यवाद करके बोले होशाना, होशाना, परमेश्वर की तारीफ करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए वो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आशीष देता है, वो इसलिए वो बादशाहों का बादशाह, वो राजाओं का राजा। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। यू आर ब्लेसेड लोग, ब्लेसेड पर्सन जो यीशु के नाम से आते हैं, परमेश्वर के नाम से आते हैं, क्योंकि आपके माथे पर पिता और पुत्र का नाम लिखा हुआ होगा और तब परमेश्वर जान लेगा कि ये यीशु के, ये परमेश्वर के हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए एक निकोदेमुस था और उसने यीशु को जानने के लिए आधी रात को आया और जानने के लिए एक्साइटेड था कि कौन है यीशु मसीह, और वो कि नया जन्म के बारे में पूछा कि मैं नया जन्म कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, इतना एक्साइटेड था। तो इसलिए आज अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, मरने के बाद भी आपके जीवन में जीवन रहेगा। आज यीशु के करीब आपकी सारी चिंताएं वो दूर हो जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। श्राप जो आपके जीवन में, यीशु श्राप को तोड़ दिया हमेशा के लिए, और जैसे आप यीशु का स्वागत करेंगे, अपने जीवन में विश्वास करेंगे, आज श्राप से आप आजाद होंगे, आपको संतान होने का अधिकार मिलेगा। इसलिए आज यीशु को स्वागत करें अपने जीवन में और कहें होशाना, होशाना। अपने डालियों को पकड़ करके कहें होशाना, होशाना। आज कहे होशाना, डालियों के साथ कहे होशाना, होशाना, और परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। प्रभु
यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज बोले होशाना, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो उनके पास था स्वागत करने के लिए यीशु का, खजूर की डाली थी, चुन्नियाँ थे, कपड़े थे, वॉट एवर उनके हैंड में थे, उन्होंने रास्ते में यीशु के पाँवों के तले बिछा दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह का स्वागत किया। तो आइए आज हम कैसे स्वागत करेंगे? आज हम भी परमेश्वर का स्वागत करें, विश्वास के साथ स्वागत करेंगे। और स्वागत करना है कि परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तेरे पास आता हूँ और परमेश्वर पिता मैं आपके निकट आना चाहता हूँ, आज मुझे अपना लीजिए। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता और बोले होसाना होसाना, मतलब सेव मी लॉर्ड जीसस, डिलीवर मी लॉर्ड जीसस, हालेलुया, मुझे छुड़ा परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ एडवांस में, प्रभु की महिमा करो, आमीन। तो आइए सभी जन अपने आंखों को बंद कर हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दयालु करना निधन पिता परमेश्वर पिता, और इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य, जो पहली बार आज सुन रहे परमेश्वर का आत्मा को छुए और आपका हृदय पूरी तरह से बदल जाए, यीशु के लो में शुद्ध हो जाए। जो लोग बीमारी की अवस्था में है, जो लोग कंफ्यूजन में बैठे, जो लोग परेशानी है, जो लोग रो रहे हैं, जो दर्दों में हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो हॉस्पिटल में है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो डॉक्टर भी कह रहे कि हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन आज बोले होशाना होशाना होशाना, और परमेश्वर आपको बचाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होशाना का मतलब होता है सेव मी लॉर्ड जीसस, सेव मी लॉर्ड जीसस, परमेश्वर आपको बचाएंगे। हालेलुया। याशा मतलब होशाना, जो हिब्रू वर्ड से लिया गया है। आज कहें होशाना 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 होशाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। यीशु को अपने जीवन में अलाउ करें और शांति और जीवन और खुशी आपके जीवन में एंटर करेगी। शाप खत्म हो जाएंगे, हर एक बंधन टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को समर्पण करें, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने लोग इस समय में बीमार है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर उतरे यीशु के नाम में। जो पहली बार आज सुन रहे हैं, यीशु को अलाउ कर अपने जीवन में कार्य करने के लिए। बोलो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज के वचन को सुना, मैंने समझ लिया कि सचमुच में आप मुझे छुड़ाने के लिए आए हैं, मुझे बचाने के लिए, मुझे दलदल के कीचड़ से बाहर निकालने के लिए। सचमुच में यीशु आपको दलदल के कीचड़ से बाहर निकालने के लिए आए हैं। आज स्वागत करिए यीशु मसीह का अपने दिल में, अपने जीवन में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा टच करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो कंफ्यूजन में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, निराशाओं से आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर का सामर्थ्य टच करें, परमेश्वर का अभिषेक टच करें और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी गंदी आत्माएं जितनी भी है वो छोड़े और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो और अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दो परमेश्वर पिता। अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए। जो लोग बीमार है उसके कोड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच करे और आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। जितने बंधुआई में है, जितने लोग रोगी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर छू लीजिए जो रो रहे, छू लीजिए सिवा। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको टच करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने बंधुआई में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, एक बंधन टूट जाए, शापित चीजें उखड़ जाए। हर एक बीमारी को मैं इसी वक्त डांटती, यीशु के नाम आपके शरीर को छोड़े आउट, यीशु के नाम में उखड़ जाए, उखड़ जाए। उसके सोर्स को काट देते बीमारी का, जहां से भी तो आ रहा है। डांटो डांटो, स्पिरिट्स में होकर, आत्मा में होकर डांटो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लोग दर्दों में, यीशु के नाम में दर्द में तुझे कमांड करती, छोड़ यीशु के नाम में। और जो पथरियां हैं, जो रसोलियां हैं, जो जादू टोना तंत्र मंत्र किया जा रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छोड़ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी है, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, फिर दौरे जो पड़ते यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो चलते चलते जो गिर जाते यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको टच कर आजाद हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको स्पर्श करे, स्पर्श करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पेट की दर्द से आजाद हो जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो चल नहीं पाते, जो उठ बैठ नहीं पाते, होली गोस्ट फायर फायर। परमेश्वर दया करो, जो चल नहीं पाते उठ खड़े हो यीशु के नाम में और चलने लगे। बोले होशाना होशाना, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में रेमेटॉइड आर्थराइटिस का स्पिरिट छोड़कर जाए, शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए, बीपी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगाई आपका हिस्सा है और जीवन आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, जो देख नहीं पाते यीशु के नाम की आंखें खुल जाए, देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, तुरंत आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे
बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिव ब्लड इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टीथ में इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हालेलुया, जितने भी इन्फेक्शन है मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद। प्रभु छुटकारा दिया तेरा धन्यवाद करते, जीवन दिया हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लस के हम तेरा धन्यवाद करते। रबखतु नमखन तिरला बशन तिरले बेगे तिरला बगा तिरला बशन तिरला बखतु नमा। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, अपने ब्लेस किया मैं तेरा धन्यवाद करती, छुटकारा दिया तेरा धन्यवाद करती, गवाही के साथ खड़ा किया मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु अप्पा जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आशीष का करता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, जितने लोग सुन रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की समझ हुए जो लोग चिंताओं में है, इसी बात आपकी चिंताओं वाले जीवन से आजाद हो जाए। निगेटिव चीजें आती बात में, नकारात्मक बातें आती है, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा हर एक नकारात्मक बातों को मैं ढाट यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। वे विचार जो सता रही, बार बार गलत काम करने के लिए शैतान आपको उकसा रहा है, यीशु के नाम में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, नशे की आत्मा छोड़े, जो भी छोटा नशा बड़ा नशा, जो ड्रिंक करते, शराब पीते हैं, जो अलग अलग मेडिकल नशाएं करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो चिट्टा लेते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे, जिनको गुस्सा आता है, जिनकी गलत आदतें हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो गालियां निकालते हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से कैप्चर करे, पवित्र आत्मा छुए, थश होली स्पिरिट फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ओ होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में स्पिरिट, गंदी आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री फ्री होली गोस्ट फायर फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त शैतान दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर फायर परमेश्वर की आग उतर आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दिया तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते। आज जो कर्जाई हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जी। जहाँ पर आपका अकाउंट मिरेकल की घोषणा करती हूँ, आपके अकाउंट में यीशु के नाम में बंद रास्ते खुल जाए, कर्जाई से आजाद हो जाए यीशु के नाम। जो आप लोन लिए कर्जाई हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो घर नहीं बना पा रहे यीशु के नाम में घर बनाएंगे, यीशु के नाम में घर बना पाएंगे यीशु के नाम। टूटा फूटा घर से परमेश्वर आपको आजाद करेगा और नया घर के साथ आपको ब्लेस करे। परमेश्वर रास्ते को खोल दे, बिजनेस आप हो यीशु के नाम में। जो बिजनेस करने के लिए जो चीजें चाहिए परमेश्वर मुहैया कर, मदद कर, फैक्ट्री ब्लेस्ड होकर बदल जाए। जो फॉरेन से देकर मैं ब्लेस करती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को, पेपर को ब्लेस करती हूँ। जो मेडिसिन का डब्बा रखा हुआ है फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, मेडिसिन वाले जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दिया तेरा धन्यवाद करते, आपके परिवार में खुशियों की घोषणा करते, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में कवर करती। जो बहनें परेशान हैं हालेलुया, जिनकी शादी 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गए, पर बेबी की ब्लेसिंग नहीं। मैं इसी बात पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम में। रखो अपने हाथों को मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में गवाही की घोषणा करती हूँ। जो लोगों को गुप्त रोग, गुप्त बीमारी है फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और आज आपकी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आशीष का दिन है। प्रभु कहता है मैं तुझे संतान होने का अधिकार दूंगा। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। शैतान को रौंद दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके घर के चारों सदूतों को ठहरा देती यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए हम तेरा धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। आज सभी जन बोले होशाना होशाना। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, प्रभु को ब्लेस करें। सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, अपने फाइनेंस के द्वारा सपोर्ट करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं और परमेश्वर के कामों में लग जाए। सुसमाचार दे, लोगों को बचाए, खुद बचे, लोगों को बचाएं। और जैसा कि आप जानते हैं पाम संडे की मीटिंग है, तो आप सभी ने परमेश्वर के घर में आना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। और भी लोगों को लेकर आए और मैं आप लोगों को इनवाइट करती गुड फ्राइडे की मीटिंग की जो 3 अप्रैल है, और इनवाइट करती हूँ 5 अप्रैल की मीटिंग जो ईस्टर की मीटिंग है, रिजरेक्शन मीटिंग है, उसके लिए भी इनवाइट करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी ने उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। और मेरा विश्वास है जब आप उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो आप सभी आए, खुद
खुद भी आएँ और भी लोगों को लेकर आएँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करें और ऊँचा करे। और जो सुबह की प्रार्थना 3 बजे और शाम की प्रार्थना जो 6 बजे होती है, उस प्रार्थना को ज़रूर सुनें। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। फिर से बोले एक बार होशाना। आप सभी लोगों को जय मसीह की।